कुलोर्भकः कुमारी सर्प सर्प उनके 24 गुरुओं में पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, भंवरा, हाथी, मधुमक्खी, हिरण, मछली, एक पिंगल नाम का पक्षी होता है। इस तरह से कुमार, सर्किट, सर्प, ओर्णनाभि माने ओर्णनाभि कहते हैं जो जाला लगाने वाली मकड़ी, ऐसे 24 उन्होंने गुरु बनाया। सबसे एक एक अपना कुछ विशेष गुण थे। जैसे पृथ्वी प्रथम गुरु, तो पृथ्वी से क्या सीख मिलती है कि दुनिया भर का आदमी पाप अनाचार इसी धरती में करता है, धरती कभी विरोध नहीं करती। हम सुबह जगने से लेकर सोने तक सब कुछ इसी धरती में सब कुछ करते, नहाना धोना आदि आदि, किंतु धरती कभी मना नहीं करती। धरती के अंदर धैर्य है, धैर्य सीखना हमें धरती से चाहिए। माता जब बच्चे को पालती है तो धरती जैसा धैर्य होता है, इसीलिए माता को धरती की उपाधि दी गई है। माता क्षितेश तनु, लिखा कि माता धरती की प्रतिकृति, यानी धरती का रूप माता। क्यों कि बचपन में इतना पालन पोषण करती है, रात में सो रही होती है, बच्चा जो कर देता है उसी समय जगती, सब कुछ करती बच्चे, नहाना धुलाना इत्यादि औपचारिक, और कभी गुस्सा नहीं करती। गुस्सा करे तो बच्चे का पालन पोषण रुक जाएगा। और पिता को तुलना आकाश की दी गई। पिता पुत्र के लिए आकाश की तरह अनंत अवसर देता है। वो संपूर्ण अपना जीवन समर्पित कर देता है बच्चों की भलाई के लिए। तो जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से पिता बच्चे का, पुत्र का कल्याण कितना चाहते हैं उसका कोई अंत नहीं। तो पृथ्वी से हमें धीरज सीखना चाहिए। वायु से कौन सा गुण? तो कहा वायु चाहे दुर्गंधित क्षेत्र से जाए चाहे सुगंधित क्षेत्र से जाए, वो आगे चल करके स्वच्छ ही हो जाएगी, दुर्गंधी उसकी खत्म हो जाएगी और सुगंधी भी खत्म हो जाएगी। वायु जब हवा चलती है, कहीं दुर्गंध वाली चीज भी नहीं तो आगे की हवा जो है दुर्गंधित हो जाती है, सुगंध वाली मिल जाए तो सुगंधित हो जाती है, किंतु आगे चलकर वो सब कुछ छोड़ देती है। उसी तरह से मनुष्य को संसार की चीजों का उपभोग तो करना चाहिए, किंतु उसमें चिपक नहीं जाना चाहिए। आपको जरूरत है, आप उसका उपभोग करिए, किंतु उसमें इतना ज्यादा मोहित मत हो जाए कि बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। यजुर्वेद की 40वें अध्याय का अंतिम श्लोक होता है, तीन त्यक्तेन भुंजी था हमाग्रहा कस्य सिद्धनम ईशावास्यमिदं किंचित यत् किंचित जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुंजी था हमाग्रहा कस्य सिद्धनम। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम वेद है। उसमें कहा गया कि भगवान ने आपको संसार में आपका हक बताया है कि आपका हक कितना है। तो कहा जितने में आपका गुजर हो जाए, जितना आप खाते हैं, तेन भुंजी था, जितना आपका भोजन है वही हक है ईश्वर के द्वारा।